हेलो स्टूडेंट, बीएस मगिल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आप अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। ठीक, आगे जो डिफरेंशिएशन है वो एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिसमें e की पावर x जरूर ऐसा डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ, ज्यादा टाइम गवाते हुए न गवाएं, क्योंकि मैं जो है ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से बेसिक करना, तो आप जो है पढ़ें, ध्यान से देखें। और देखिए जो स्टूडेंट नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक शेयर करते रहें दोस्तों में, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे होता है, उस पर बात चर्चा करते हैं। जैसे कोई फंक्शन है, लेट y इक्वल टू e की पावर x। देखिए e की पावर x से शुरू करें इस तरह से, एक्सपोनेंशियल e की पावर x। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन आपको जो है मैंने ये, तो सबसे पहले मैं बता रहा कि भाई ये fx इक्वल टू, देखिए मैं हर तरह से बताऊंगा, e की पावर x है तो fx प्लस h इक्वल टू e की पावर x प्लस h हो जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx निकालते हैं, तो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ठीक है, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x अपॉन h। तो देखिए इसमें जिस पार्ट को अलग अलग करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर x बाहर लें तो इसमें e की पावर h बचता है। ध्यान से देखिए, मैं कोई भी स्टेप ज्यादा वैसे नहीं करना चाहता। e की पावर इसको लिख सकते हैं, e की पावर h ऐसे माइनस e की पावर x अपॉन h। तो देखिए अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 है और e की पावर x कॉमन लूं तो ये हो जाता है e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। अगर मैं इसमें देखिए h है नहीं तो e की पावर h लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसे लिखूं e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। तो आप सभी जानते हैं ये 1 के बराबर होता है, e की पावर x इंटू 1 इक्वल टू e की पावर x। तो देखिए d अपॉन डी ऑफ x e की पावर x किसके बराबर होता है, आप समझ गए होंगे, e की पावर x। ठीक है, तो देखिए ये dy बाई dx है। हम जो है बिल्कुल जो आपने 11th में पढ़ा होगा उससे भी लो लेके चल रहे हैं, जिससे आप हर तरह का क्वेश्चन को समझें। मगर ये जो है आप जैसे जैसे इसका यूज होगा तो आपको ऐसे नहीं करना। ठीक है, अगर हम इसे डायरेक्ट करते हैं तो ये ऐसे ही होता है कि y इक्वल टू e की पावर x है तो dy बाई dx इक्वल टू कितना होता है, d अपॉन डी ऑफ x। फॉर्मूला याद होना चाहिए, e की पावर x इक्वल टू। तो आपको जो है बिल्कुल भी ऐसे जब लिखा है कहीं y फर्स्ट प्रिंसिपल या ए बी मेथड या प्रथम सिद्धांत से, तभी आप ऐसे करेंगे, नहीं तो बिल्कुल इस तरह से करना है। क्योंकि इतना अभी आगे देखते जाइए ये और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या है, ये है एग्जाम्पल नंबर 2, y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर। देखिए अब हम इसे चेंज करते रहते हैं, तो e की पावर x स्क्वायर है, डिफरेंशिएट करें इसको, तो डिफरेंशिएट बहुत सारे विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए x जैसे मैंने बताया था कि भाई x होता तो सिंपल फॉर्मूला था x के एक्स्ट्रा वैल्यू है तो इसका मतलब ये पूरा x मान लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में चेन रूल लगता है। ठीक है, तो इसे क्या लिखते हैं, dy बाई dx इक्वल टू d अपॉन डी ऑफ x e की पावर x स्क्वायर। तो पहले हमने इसका बताया कि ये x होता है तो e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, एज इट इज d अपॉन डी ऑफ x। किस पे सर्कल किया वो, x स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर इंटू 2x आ जाएगा। x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ये कितना आ जाएगा 2x
e की पावर एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, बताइए। अब देखिए क्वेश्चन को जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसको जो है डिफरेंट बनाते चले जाते हैं। ठीक है, ये है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या देखिए, y इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स। ये जरूरी नहीं है एक्स ही हो, साइन एक्स कर सकता है, कॉस एक्स कर सकता है, टेन एक्स कर सकता है। ठीक है, तो अब हम इसका डिफरेंशिएट करें तो इसको भी देखिए। जैसा मैंने बताया कि भाई जो है ये पार्ट जो है एक्स की जगह है, यहाँ एक्स होता है तो ई की पावर एक्स हो जाता है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी ऑफ एक्स ई की पावर साइन एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ई की पावर साइन एक्स है, देखिए डी अपॉन डी ऑफ एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का कितना होता है बताइए, क्या होता है, कॉस एक्स। चलिए, ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाता है कॉस एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब बात आती है क्या इतना ही बड़ा, तो आप देखिए कितना भी बड़ा कर सकते हैं जब आप पे चीजें आ जाती हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करते हैं और इसे डिफरेंट बना देते हैं। ठीक है, अगर हमें इसे कहेंगे y इक्वल टू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स है, तो आप देखेंगे अब इसमें चेन रूल और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए तो इस समय ये पार्ट आ गया। ठीक है, फिर स्क्वायर का करेंगे। चलिए, तो क्या होगा इसका, डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी ऑफ एक्स ई की पावर एक्स मीन्स साइन स्क्वायर एक्स। तो ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा, डी अपॉन डी ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर इसे एक्स मानते हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो ये हो जाता है ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स डी अपॉन डी ऑफ एक्स साइन एक्स। और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है, साइन 2x के। तो इसका जो आंसर आ जाता है यह आ जाता है e की पावर साइन स्क्वायर x इंटू साइन 2x। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ऐसे ही देखिए हमारी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, अब एक्सरसाइज क्या है वो बताते हैं, क्योंकि हमें जो है इस समय देखिए केवल और केवल एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा सिलेबस होता है या डिमांड आती है तो हम आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल, जिससे भी जितनी डिमांड आती है बच्चों की या और भी है, जैसे आपकी जो है अदर भी है, तो उनसे भी उन सबको मिक्सअप भी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमारा रहेगा कि आप सीख लें। जब सीख जाते हैं तो हर चीज को टफ लेवल तक ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती। पहला पॉइंट होता है किसी चीज को सीखना। ठीक है, तो एक्सरसाइज में कैसे है वो मैं बताता हूँ। और ये मैंने जो है 4 एग्जाम्पल बताए हैं, लगभग मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इनको। और फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और पूछिए क्या है क्या नहीं आया, तो हम सारी चीजों को करें। अब बात आती है कि भाई एक्सरसाइज करें, तो एक्सरसाइज बताते हैं, क्योंकि आपको एक्सरसाइज भी आना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि भाई एक्सरसाइज नहीं करनी है हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज करें। तो देखिए ये है हमारा एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज है 5.4 और इससे पहले हमने 5.3 करा दी। एक्सरसाइज 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये है e की पावर x अपॉन साइन। तो देखिए डिफरेंशिएट करना है इसका, तो हम लेट y इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, दोनों बिल्कुल देखिए फॉर्मेट आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर फॉर्मेट बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम है। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी ऑफ एक्स ई की पावर x अपॉन साइन एक्स।
तो देखिए e की पावर x अपॉन साइन एक्स, जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कोसेंट रूल है, कोसेंट रूल आपको आता है कि भाई साइन एक्स बाहर रख लीजिए, डी अपॉन डी ऑफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी अपॉन डी ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन साइन एक्स होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x is e की पावर x and differentiation of sin x is cos x. This is sin square x. Sin square divided separate e की x sin x e की पावर x and e की पावर, या कॉमन भी ले सकते हैं, तो आप कॉमन ले लें, e की पावर x is common, this is sin x minus cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप इसमें देखिए अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो e की पावर x साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये जो वैल्यू आ जाती है e की पावर x, एक साइन से साइन कट गया, ये हो जाता है कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं, पर आपको ये अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बताइए आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक आ रहा दिख रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिल्कुल करा देते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लेट y इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 e की पावर साइन इनवर्स एक्स है। चलिए, तो ये कैसे होगा आप समझ गए कि भाई हमने जो e की पावर साइन इनवर्स एक्स है इसे x मानते हैं, तो चेन रूल लग जाता है और इसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स। एक साथ भी लिख सकते हैं, देखिए डी अपॉन डी ऑफ एक्स। पहले हम ऐसे लिखेंगे e की पावर साइन इनवर्स एक्स, जब हम इससे डिफरेंशिएट करते हैं किसको x माना साइन इनवर्स x को, तो e की पावर साइन इनवर्स x ही रहेगा, फिर d अपॉन डी ऑफ x किया और ये साइन इनवर्स x, तो ये आ जाता है e की पावर साइन इनवर्स x इनटू साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x। तो ये जो आंसर होता है e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाता है। बताइए कोई दिक्कत हो? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया, आप करेंगे जरूर। क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए 4 ठीक है, इसमें 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो बता देते हैं। चलिए आगे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अगर देखिए मैं बार बार कहता हूं अपने वीडियो पे कि अगर आपको नहीं आ रहा कुछ भी तो आप बोलिए, हम जो है आपका सजेशन बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हमने जो है फास्ट पढ़ा रहे या जो है बहुत जल्दी जो है लेके चल रहे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में, तो आप इसे जरूर करें। अभी हम देखिए ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहे, और क्योंकि बच्चे जो घर पे इसी को नहीं पढ़ रहे, तो कम से ज्यादा क्वेश्चन करा रहे, और आप करे हुए क्वेश्चनों को तो कर ही सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स। तो देखिए अब आप जो है मैंने बताया बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। जो स्टूडेंट बिल्कुल कहते हैं कि भाई ज्यादा फंक्शन, देखिए एक फंक्शन मैंने टिक लगा दिया, दूसरा पूरी जो वैल्यू है जब हम इसको देखते हैं तो पूरी वैल्यू को x मानते हैं। ठीक है, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, x होगी।
जब हम इसको हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, साइन को हटा दें, टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो जब हम इसकी बारी आती है तो इसको पूरी को x मानते हैं, फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए मैं यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करके बताता हूँ क्या होगा। तो डिफरेंशिएट cos साइन विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू dy by dx इक्वल टू तो dy by dx इक्वल टू यह है d अपॉन डी ऑफ x साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस x। ठीक है, तो आप समझ गए कि साइन x का क्या होता है, cos x, तो इसे लिखते हैं cos टेन इनवर्स e की पावर माइनस x। जो हमारे सर्कल बनाया है मैंने, फिर उसका डिफरेंशिएट करते हैं, d अपॉन डी ऑफ x टेन इनवर्स e की पावर माइनस x। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ये पार्ट x हो जाएगा, तो ये एडिटिव लिखेंगे cos टेन इनवर्स e की पावर माइनस x इंटू टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर d अपॉन डी ऑफ x किसका, e की पावर माइनस x का। तो आप समझ लीजिए इसका डिफरेंशिएशन माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स है, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है क्या लिखेंगे, cos बिल्कुल एज इट इज है टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू ऊपर वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, इंटू माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2x हो जाता है। तो ये अगर आप चाहें तो इसे माइनस को बाहर लिख दीजिए और ये आपका आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए माइनस कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। तो ये जो आंसर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर देखिए हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर होमवर्क लाइक है तो देंगे, नहीं तो आपको करा तो रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह से 3 पार्ट हैं भाई, लॉग कॉस e की पावर x। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इसे, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर क्या है होमवर्क के लिए, देखिए स्टार्ट का ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान रखना हम बीच बीच में जैसा क्वेश्चन देते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखिए, लेट y इक्वल टू e की पावर, ये देखिए e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर x की पावर 5। ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज dy by dx इक्वल टू d अपॉन डी ऑफ x e की पावर x, सेपरेट डिफरेंशिएट हो जाएगा, प्लस d अपॉन डी ऑफ x e की पावर x स्क्वायर प्लस प्लस डॉट 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 डी अपॉन डी ऑफ x e की पावर x5। जैसा कि आप जानते हैं x के अलावा कोई वैल्यू होती है तो उसका दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, जब हम इसको लिखते हैं तो e की पावर x ही हो जाएगा प्लस e की पावर x स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी ऑफ x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर x5 डी अपॉन डी ऑफ x5। ठीक है, तो ये आ जाता है e की पावर x प्लस x स्क्वायर का 2x होता है, तो 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 x5 का क्या होता है 5x की पावर 4, तो ये e की पावर x5। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है। तो इसमें कोई वो नहीं, टफ वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ऐसे ही करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आता है 7।
तो ध्यान रखना, इनको मैं बताता जाऊं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए ठीक क्वेश्चन है। अक्सर कर बच्चे इसमें बहुत गलती कर देते। क्वेश्चन नंबर 7, लेट y इक्वल टू रूट e की पावर रूट x। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि भाई इसमें कैसे करेंगे। तो रूट का देखिए, जैसे हम फंक्शन को डिनोटेट करते हैं ऐसे ही 1 2 और ये 3, तो कितने टाइम्स होगा डिफरेंशिएशन? 3 टाइम। जब हम पहला टिक देखते तो सारे जो वैल्यू है अंदर की x हो जाती है। जब दूसरा देखते तो इससे तो कोई मतलब नहीं होता, जब पहला कर चुके तो दूसरी रूट x हो जाती है, तीसरा रूट x का होगा। कैसे होगा देख लीजिए। इसे लिखते हैं dy बाई dx, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, d अपॉन d ऑफ x रूट e की पावर रूट x। ठीक है, तो ये हो जाता है 1 अपॉन 2 रूट e की पावर रूट x, d अपॉन d ऑफ x e की पावर रूट x। ये देखिए अब e की पावर x, e की पावर x के बराबर होगा तो e की पावर रूट x हो जाएगा, और अपॉन 2 रूट e की पावर रूट x। ये देखिए जो हमने सपोज किया रूट x को रूट x, तो रूट x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो e की पावर रूट x अपॉन 2 रूट e की पावर रूट x इंटू 1 अपॉन 2 रूट x। यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू हमें सेम दिखाई दे रही है, कौन सी है? ये। अगर ये वैल्यू इस ये अंडर रूट में ये वैसे, तो अगर मैं ऐसे लिख के दिखाऊं कि भाई हमारे पास कोई वैल्यू e की पावर रूट x है और एक है अंडर रूट e की पावर रूट x, तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, 2 बार लिख सकते हैं, रूट लगा के लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से आप कहेंगे कि c कट जाएगा तो रूट है। कहने का मतलब है जब हम इसे काटते हैं तो इस पे क्या आ जाता है, रूट e की पावर रूट x। ये बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा आंसर, रूट e की पावर रूट x अपॉन 4 रूट x। ये आपका आंसर। आगे अच्छी तरह समझो। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो देख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो है नहीं भी आए समझ में तो आप एक बार करिए, 2 बार करके देखिए। ठीक है, और बिल्कुल मैं ये नहीं कहता बहुत हार्ड पढ़िए, पहले बेसिक सारी चीजों को समझ लीजिए, फिर अब आ जाती है चीजें तो फिर आपको न तो कोई क्वेश्चन हार्ड लगता है, सारे क्वेश्चन आने लग जाते हैं। जब तक समझ में नहीं आता, जब तक आप पढ़ना शुरू नहीं करते, और जब आपको अच्छा समझ में आने लगता है तो फिर हर तरह का क्वेश्चन आपको आने लग जाता है। बस बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, ये है y इक्वल टू log x। ठीक है, तो आपको सिंपल चेन रूल लगाना है इसमें। चेन रूल कैसे देखिए, जब हम डिफरेंट ये फंक्शन अलग है, ये 2 फंक्शन में 1 और 2, तो इसमें करेंगे dy बाई dx इक्वल टू d अपॉन d ऑफ x log x। जब ये log x का 1 अपॉन x होता है तो 1 अपॉन log x हो गया, फिर d अपॉन d ऑफ x log x। log x का होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x, तो ये हो जाता है 1 अपॉन x log x। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन रूल लगाना है। ठीक है, और आप उसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया, तो क्वेश्चन नंबर 9 कैसा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, तो आप इसे क्वेश्चन रूल लगाएंगे और इसे कर लेंगे। तो होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्या है क्वेश्चन 10? क्वेश्चन 10, लेट y इक्वल टू क्या है, cos log x
log x प्लस e की पावर x। तो देखिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसमें जो है भाई एक से ज्यादा फंक्शन एंगल में आ रहा है, दूसरा फंक्शन यूज हो रहा है, तो उसे कंपोजिट फंक्शन हो जाता है। कंपोजिट फंक्शन को हम चेन रूल से करते हैं, एक ये हो गया, एक पूरा ब्रैकेट वाला हो गया, इसमें प्लस है तो अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे देखिए डिफरेंशिएशन होता है, ये है y, तो y का डिफरेंशिएट ऑफ y dy बाई dx एंड d अपॉन d ऑफ x cos log x प्लस e की पावर x एंड cos। देखिए जब मैंने बताया कि जब एक फंक्शन को देखते हैं एक वैल्यू को, तो ये वैल्यू सारी x हो जाती है, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन log x प्लस e की पावर x d अपॉन d ऑफ x log x प्लस e की पावर x। तो देखिए ये जो वैल्यू माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, इनको अलग अलग कर लेते हैं, d अपॉन d ऑफ x log x प्लस d अपॉन d ऑफ x e की पावर x। तो ये क्या वैल्यू आ जाती है माइनस साइन log x प्लस e की पावर x और log x का 1 अपॉन x और प्लस e की पावर x का e की पावर x। तो आप देखेंगे आपका आंसर ये आ जाता है और क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश। ये बात समझ में आ रही है? देखिए मैंने जो जितने क्वेश्चन नंबर पूरी एक्सरसाइज बताई है, 2-3 क्वेश्चन उसमें बिल्कुल सिमिलर है, वो हम बल्क में दिए, आप जरूर करेंगे। फिर भी अगर नहीं आते हैं वो क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम उन्हें फिर बता देंगे, ठीक है। और देखिए जो भी बच्चा पूछेगा उनका जो है बताएंगे कि भाई ये बच्चे पूछ रहे हैं, उनका नाम आएगा तो भाई देख रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। इसके साथ ही आप नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली वीडियो में बनाएंगे और लॉगरिथमिक होगी, वो लॉग वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी, तो आप अगली एक्सरसाइज के लिए आगे का वीडियो देखिए।